ओके बच्चों, तो अब हम जो इसके आगे का भाग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग, हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। हिंदी में इसका नाम होता है पूर्णांश तथा अपूर्णांश। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा होते क्या हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा सा आइए ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं। बस ध्यान से सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बड़ी आसानी से कहोगे सर इसकी वैल्यू होगी 1। पक्की बात है, क्योंकि दोनों नंबर बराबर हैं तो वैल्यू हो जाएगी 1। इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छा ये बताइए log 100 बेस 10 पे वैल्यू क्या होगी, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। आप इसको ऐसे लिखेंगे 10 की पावर 2 बेस 10, 2 को आगे भेजेंगे यानी 2 इंटू log 10 बेस 10 और इसकी वैल्यू बोलेंगे कि इसकी वैल्यू आएगी 2। इसका मतलब log 100 बेस 10 की वैल्यू आ गई 2 एंड log 10 बेस 10 की वैल्यू आ गई 1। अब बात को समझिएगा, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपसे। अगर मैं आपसे फिर कहूँ कि अच्छा बच्चों ये बताओ कि log 12 की वैल्यू बेस 10 पे क्या होगी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अटकोगे कि सर 12 की वैल्यू हम कैसे बताएं बेस 10 पे। लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि अच्छा ये बताइए कि log 12 की वैल्यू बेस 10 पर जो आएगी, क्या वो वैल्यू जो होगी वो 1 और 2 के बीच होगी? ठीक, क्या वो 2 और 3 के बीच होगी? क्या वो 3 और 4 के बीच होगी? क्या वो 4 और 5 के बीच होगी? अगर मैं पूछता हूँ कि 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या वैल्यू जो है log 12 बेस 10 की वैल्यू जो वैल्यू आएगी वो किसके बीच में होगी, किस रेंज के बीच में होगी? इस वाले अंतराल में हो सकती, इसमें हो सकती, इसमें हो सकती, किस में हो सकती? तब आप दिमाग लगाओगे। आप दिमाग ये लगाओगे कि जब log 10 और बेस 10 होता है उस समय तो वैल्यू आती है 1, और जब ये 10 की जगह, इस वाले 10 की जगह जब 100 लेते हैं तो वैल्यू हमको मिलती है 2। बात समझिएगा, जब आप 10 की जगह 100 पहुंचते हैं तब वैल्यू इसकी मिलती है 2। तो 10 से 100 के बीच में तो बहुत सारे पूर्णांक आते हैं, उसी में एक 12 भी आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि log 12 की वैल्यू बेस 10, अच्छा मैं बेस नहीं चेंज कर रहा हूँ, इस बात को भी गौर करिएगा, मैंने बेस तीनों के 10 रखे। तो अब आप इस बात पे गौर करेंगे कि जब बेस 10 ही है और log 12 की वैल्यू निकाली जाती है तो जाहिर सी बात है कि जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1 से तो ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि 1 तो तब होता है जब दोनों नंबर सेम होते हैं, यानी 10 पे 10 पे। ठीक है, और 2 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता 2? क्योंकि 2 तो तब होगा जब 100 होगा, और ये नंबर 12 जो है 100 से काफ़ी छोटा है। तो ये तो कन्फर्म होगा कि 1 से बड़ी होगी, यानी आप कहोगे कि 1 होगा सर और 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, यानी 1 प्लस ए पॉजिटिव नंबर। अब वो पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता, वो हमारा इंटरेस्ट नहीं जानना कि वो नंबर कितना होगा। आप कहोगे कि सर ए पॉजिटिव नंबर, तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए इसमें से फिर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो आप कहोगे कि सर पहला वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 1 प्लस अ पॉजिटिव नंबर जो नंबर होगा वो 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा और 2 से कम होगा, क्योंकि 2 तो 100 पे होता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों ऑप्शन हमारे हो जाएंगे गलत। फिर एक सवाल मैं पूछूं कि अच्छा ये बताइए log 45 की वैल्यू अगर बेस 10 पे होगी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू भी होगी 1 प्लस ए पॉजिटिव नंबर होगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छा ये बताइए log 99 की वैल्यू बेस 10 पे कितनी होगी, तब भी आप कहोगे कि सर इसकी वैल्यू भी 1 प्लस एक पॉजिटिव नंबर होगी।
क्योंकि 2 तो तभी होगा जब आप 100 ले लेंगे। ठीक, तो उसके बाद फिर हमको मिलता क्या है कि अगर हमने 100 ले लिया तो वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी। अगर वैल्यू हमने 100 ले ली तो हमको 2 वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब अगर आपसे हम कहें कि अच्छा ये बताइए आप, अगर 104 ले लिया जाए बेस 10 पे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप फिर यहाँ पे आपकी गाड़ी अटकेगी। ठीक है, अच्छा इस 104 को बताने से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि log 1000 बेस 10 पे वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसकी वैल्यू बता दोगे, फिर से इसको कैलकुलेट कर लोगे। आप लिखोगे 10 की पावर में 3 बेस 10, ये 3 आगे पहुंच जाएगा, तो 3 गुणे 1 बराबर 3, क्योंकि log बेस 10 और 10 पे तो 1 होता है। तो अब आप देख रहे हो कि log 100 जब होता है, ठीक है ना बच्चों, log 100 होता है बेस 10 पे, तो उसकी वैल्यू निकल के आती है 2, और जब आप 1000 लेते हो तो वैल्यू निकल के आती है 3। तो जो 104 है वो तो इनके बीच में ही होगा, माने 2 से ज़्यादा होगा और 3 से कम। तो यहाँ पर बिल्कुल वही स्टोरी रिपीट होगी जो ऊपर 1 प्लस के साथ रिपीट हुई थी, यानी कि हम 104 पे बोलेंगे 2 प्लस अ पॉजिटिव नंबर। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो सवाल एक्चुअली में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो इस पे पूछे ही नहीं जाते हैं कि ए पॉजिटिव नंबर की वैल्यू कितनी होगी, उनका पूरा फोकस जो है इसी पे रहता है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ से एक बड़ी अच्छी सी बात निकल के आती है कि जो ये पूर्णांक निकल के आता है आगे वाला, जैसे 2, 1 जो भी है, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। बात समझे? और जो पॉजिटिव नंबर होता है बगल में, ठीक है, उसको बोला जाता है मैंटिसा। ठीक, यानी कि जब भी कभी हम कोई कॉमन लॉग लेते हैं, किसी भी नंबर का कॉमन लॉग लेते हैं, कॉमन लॉग का मतलब बेस 10 पे, तो उसमें 2 भाग होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और एक मैंटिसा होता है। यानी कि पहला और दूसरा भाग, 2 ही भाग होते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, वो होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, और जो दूसरा होता है जिसको बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट, वो इंटीग्रल नहीं होगा, वो फ्रैक्शनल होगा, वो होता है मैंटिसा। क्योंकि अगर दूसरा वाला भाग इंटीजर होगा तो वह पहले वाले इंटीजर के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में अभी और थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन इसको करता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से इसका समझ में कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, तो आगे देखिए। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ, थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप लोग, अगर इसी प्रकार मैं आपसे कहूँ, इसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूँ कि log 0.1 डेसिमल ले लूँ और इसका बेस 10 ले लूँ। अब मैं आपसे कहूँ इसकी वैल्यू कितने निकल के आएगी, तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल लोगे। आप कहोगे कि सर 0.1 का मतलब होता है 10 की पावर -1 और बेस है 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 आगे जाएगा तो उत्तर आएगा -1। अगर मैं इसके बाद आपसे कहूँ कि अच्छा ये बताओ 0.01 बेस 10 पे वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू होगी बेस 10 और ये होगा 10 की पावर -2, तो नंबर -2 आगे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं आपसे फिर पूछूं कि लॉग है बेस 10 और मैं बोल रहा हूँ कि इसका अंदर जो नंबर मैं ले रहा हूँ, अ नंबर बिटवीन 0.01 टू 0.1, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 0.01 से लेकर 0.1 के बीच अगर कोई नंबर लेता हूँ मैं और उसका बेस 10 पे लॉग निकालता हूँ, तो आप कहोगे सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह आप कहोगे कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो -2, क्योंकि -1 और -2 में छोटा कौन है, -2 छोटा है, -1 बड़ा है।
तो -2 आएगा और कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा, अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर तो ये है, इस पे सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है -2, और ये है सबसे बड़ा 0.1, इस पे वैल्यू मिल रही है -1। तो इनके बीच में जब कोई संख्या लोगे तो जो उत्तर आएगा वो -2 से बड़ा होगा लेकिन -1 से छोटा होगा। बात समझ में आया? तो ये इसकी पूरी स्टोरी है। आई थिंक इतना समझ में आया। अब थोड़ा आसान भाषा में और समझने का प्रयास करिए। समझ में तो आ ही गया होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मैं दुनिया के किसी भी नंबर को n बराबर a गुणे 10 की पावर b में लिख सकता हूँ। कैसे? जैसे मैंने मान लो लिखा 245.36, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2.4536 इंटू 10 की पावर, डेसिमल को लेफ़्ट साइड भेज रहा हूँ, 2 जंप कराए 2 स्थान, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है ना? तो दुनिया के किसी भी पॉजिटिव नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर मैं दोनों पक्षों में लॉग ले लूँ, यहाँ पे log n बेस 10, log 10 गुणे log 10 नहीं बल्कि log a गुणे 10 की पावर b बेस 10। तो इसमें क्या होगा, इसमें log m इंटू n लगा दीजिए, log m प्लस log बेस 10 की पावर b। ये आ गया log a बेस 10, इसमें b आ जाएगा आगे और इंटू आएगा 1। यहाँ पर जो b आता है ये होता है पूर्णांक और इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और ये वाला जो भाग होता है ये होता है आपका मैंटिसा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो मैंटिसा होता है, यानी मैंटिसा का मतलब ये जो अंदर a बैठा हुआ है, a, इसका मान सदैव 1 से 10 के बीच में ही होगा। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि 10 जो है वो सबसे बड़ा पूर्णांक, इसके लिए अगर हमने 10 ले लिया तो 10 पे दोनों जगह अगर 10 होंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि एक पूर्णांक होता है। लेकिन 10 से छोटा अगर कोई नंबर लोगे तो ये जो मैंटिसा वाला पार्ट होगा ये कभी भी पूर्णांक नहीं आएगा। ठीक है, एंड जो b है, b क्या होगा हमारे लिए, इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रल वैल्यू। बात समझ में आई? तो ये होती है किसके बारे में पूरी स्टोरी, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बारे में। अब बच्चों जो सवाल आता है, जो सवाल पूछा जाता है उसको गौर करिएगा। सवाल के लिए कुछ नोट्स है तो मैं नोट्स एक लिख रहा हूँ, आप उनको याद रखिएगा। नोट बहुत ही बेहतरीन पॉइंट हैं ये। इफ़ number of digits before decimal is p, then its characteristic p minus 1। ठीक है, पहला नोट है। दूसरा, इफ n हैज़ p नंबर ऑफ zeros आफ्टर डेसिमल बिफोर a non-zero digit, then its characteristic is equals to माइनस ब्रैकेट के अंदर p प्लस 1। ठीक है ना, माइनस ब्रैकेट के अंदर p प्लस 1। अब इस बात को समझिए कि जो लिखा गया वो है क्या, गौर करिएगा। जैसे इसमें अगर मैं एक सवाल कंसीडर करूं, मैं आपसे कहूं कि अच्छा ये बताइए log 467.32 बेस 10, मैं पूछूं अच्छा बताओ
इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अभी अभी आपने सीखा है, क्या सीखा है कि जब log 1000 और बेस 10 होता है, ठीक है ना बच्चों, तो उसमें इसकी वैल्यू जो आती है, यानी इसकी जो वैल्यू निकल के आई थी वो आई थी 3 आई थी। ठीक, पीसी क्यों, यहाँ पर जो 467.32 है, ये जाहिर सी बात है कि 1000 से छोटा है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसकी वैल्यू 3 से कम आएगी। अच्छा, अभी अभी आपने सीखा log 100 बेस 10 की वैल्यू 2 होती, और ये भी देख रहे हो कि 467 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसका जो उत्तर आएगा वो 2 प्लस ए पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो है पॉजिटिव नंबर, अभी मैंने बताया पॉजिटिव नंबर जो होता है उसको मैंटिसा बोलते हैं, और जो आगे इंटीजर नंबर आता है उसी को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, 2 आया। अब इसकी जो अंग्रेजी लिखी हुई पहली लाइन वो पढ़ते हैं। इफ़ नंबर ऑफ डिजिट्स, ध्यान दीजिएगा, इफ़ नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल इज p, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज p-1। ठीक है ना, बिफोर डेसिमल, तो दशमलव से पहले टोटल कितने डिजिट आ रही हैं, 4, 6, 7, 3 डिजिट। तो इसका करेक्टरिस्टिक अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट आप किसी भी का करेक्टरिस्टिक कैसे निकालोगे, 3 - 1 बराबर 2। और देखो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया था कि 2 ही आएगा। वो किस कॉन्सेप्ट से आया, इस कॉन्सेप्ट से आया। ठीक है ना बच्चों, तो अब आप समझ गए ना कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ डिजिट इसका काउंट कर लीजिए, 3 डिजिट हैं, उसमें से एक कम कर दीजिए, उतना ही उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक आएगा। अब देखिए एक और सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 2। मैं अगर आपसे कहूँ कि अच्छा ये बताइए कि log 10 बेस में है, बेस में 10 है, नंबर है 0.0001, इतना मैंने ले लिया, और मैं आपसे कहूँ कि अच्छा बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा। तो अब वही कॉन्सेप्ट आपको रिपीट करना है दूसरी के लिए। इफ़ n हैज़, ध्यान दीजिएगा, n हैज़ p नंबर ऑफ ज़ीरोज़, माने कितने ज़ीरोज़ हैं, p नंबर ऑफ ज़ीरोज़। कब, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद, बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पर देखिए गौर कीजिएगा, नॉन जीरो डिजिट है 1, और आफ्टर डेसिमल ये है डेसिमल, इनके बीच कुल कितने ज़ीरो आपको दिख रहे हैं, बीच में 3 ज़ीरो दिख रहे हैं। तो इसका अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, जो मैंने आपको नोट लिखा है उसके माध्यम से आप डायरेक्ट लिखोगे माइनस कितने ज़ीरो हैं, 3 + 1 बराबर -4, इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 10, और यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की पावर -4। अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, -4 आगे आ जाएगा, तो -4 log 10 बेस 10 और इसकी वैल्यू 1। तो यहाँ से भी बच्चों देख सकते हो -4 ही करेक्टरिस्टिक आया, क्योंकि करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है इंटीग्रल पार्ट। बात समझ आ गई आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप नेक्स्ट देखते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो वो दोनों नोट आपको याद रखना। चलिए, तो एक और बात इसमें समझ लीजिए पहले कि आपको 2 नंबर का लॉग याद रखना है। एक तो, हालांकि ये सभी बच्चों को याद रहता है, log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है, log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010, एंड log 3 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.4771। ठीक है, अब सवाल जो पूछे जाते हैं उसको गौर करिएगा। ठीक है, सवाल ये है, अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 10।
कहा गया कि 2 की पावर 10 का जब प्रसार करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट कितने निकल के आएंगी। तो देखो इसका सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। मैंने पहले एक सिंपल सवाल लिया है, आप वैसे भी इसका निकाल सकते हैं, लेकिन वो तो सभी लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जब नंबर बड़े हो जाएंगे तो आप जिस मैनुअल तरीके से निकालते हैं वो फेल हो जाएगा। तो उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसेस बनाया गया है, मेथड बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जो जिस नंबर को निकालना है उसको हम n के बराबर ले लेंगे। तो n बराबर इसको ले लिया 2 की पावर 10। अब उसके बाद अगला स्टेप हमारा होता है दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो टेकिंग लॉग, बेस 10 पे लॉग ले लीजिए। तो क्या आएगा, लॉग n बेस 10 लॉग 2 की पावर 10 बेस 10। यहाँ से देखिए 10 आगे आ जाएगा, 10 इंटू लॉग 2 बेस 10 लॉग n बेस 10। तो 10 इंटू लॉग 2 की वैल्यू बेस 10 पे अभी मैंने ऊपर लिखी 0.3010। तो यहाँ पर 10 से गुणा करने पर आएगा 3.010। ठीक है, अब आप गौर करिएगा इसमें, यहाँ पर ये लिखा गया 3 + 0.10। किसका मान है ये मान है लॉग n का मतलब 2 की पावर 10 और बेस 10। अब यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है बच्चों। ये जो नंबर 3 है ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो डेसिमल वाला भाग है ये है इसका मैंटिसा। ठीक है, अभी मैंने आपको एक पॉइंट सिखाया कि देखिएगा, मैं रिवर्स करके जा रहा हूँ कि नंबर ऑफ डिजिट जो होता है उसको निकालने का तरीका होता है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट अगर p, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक आता है p-1, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स हमेशा कैरेक्टरिस्टिक से एक ज़्यादा रहता है। नंबर ऑफ डिजिट कैरेक्टरिस्टिक से एक ज़्यादा रहता है। कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू यहाँ पे p-1 आई, कब, जब नंबर ऑफ डिजिट कितनी थी, p थी। अब आप बताइए, अगर मैं आपको उल्टा आपसे कहूँ कि कैरेक्टरिस्टिक 3 दिया गया है तो बताओ नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा। तो आप कहोगे सर एक ज़्यादा हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, नंबर ऑफ डिजिट इन 2 की पावर 10 इज़ कितना आएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ गए। अब देखिए इसको अगर हम लोग मैनुअली करें, चेक करें कि क्या हमारा उत्तर सही आया, 4 ही होता है 2 की पावर 10 का प्रसार। तो सभी बच्चों को याद रहता है कि 2 की पावर 10 को जब आप 2 को 10 बार गुणा करोगे तो 1024 ही आएगा। और इसमें आप देख सकते हो कि डिजिटों की संख्या, अंकों की संख्या कितनी है, 4 है। तो यहाँ से भी निकला और यहाँ से भी निकल गया। तो ये बच्चों एक मेथड था, एक सवाल मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 की पावर 50। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आपको निकालना है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, अब आगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।